जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी अभियुक्त को उसकी समझ में आने वाली भाषा में गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध न कराने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड दोनों ही अवैध हो जाती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार को 5 गिरफ्तारी के लिखित आधार कर रहे हैं। संवैधानिकता और सेवा की शर्तें अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। पीठ ने कहा कि यह कानून संसद में लंबे समय के बाद बनाया गया है और इसे लागू होने दिया जाना चाहिए। मैट्रिज के एग्जिट पोल के अनुसार 51% ओबीसी और 49% अनुसूचित जाति के मतदाताओं ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया है, जबकि 78% मुस्लिम मतदाताओं ने तेजस्वी की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन को वोट दिया है। मजदूरों के लिए एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है जिस पर मिलेगी रोजगार की जानकारी। लेबर चौक ऐप के जरिए श्रमिकों और नियोक्ताओं को पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। श्रमिक अपना नाम, उम्र, अपना पता, मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही अपने कौशल से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। घर बैठे ही पसंद का काम चुन सकेंगे श्रमिक। जिले के मरुई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह शिक्षक जयकरण यादव ने एक खास पार्टी को वोट न देने पर गांव के ही बुजुर्ग की घर में घुसकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला उनके काराकाट से चुनाव लड़ने से संबंधित है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी उन शिक्षकों के लिए आ रही है जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास नहीं की है। जी हां, जिन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किया है और शिक्षक की सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हटाया नहीं जा सकेगा। इस फैसले के पश्चात उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने टेट परीक्षा पास नहीं की है। पलामू जिले में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद बालू माफियाओं का आतंक चरम पर है। सोमवार की देर रात उंटारी रोड प्रखंड के सीढ़ा गांव में अवैध खनन को रोकने गए प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ श्रवण कुमार भगत को बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर जान लेने का दुस्साहस किया। गनीमत रही कि बीडीओ श्रवण भगत समय रहते खुद को बचाने में सफल रहे, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। यह घटना प्रशासनिक अधिकारियों पर बढ़ते हमलों को उजागर करती है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार इतिहास रच गया। कुल मतदान प्रतिशत 66.9 दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद सबसे अधिक है। महिलाओं ने 71% मतदान कर नया रिकॉर्ड बनाया। चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार ने लोकतंत्र में आस्था की मिसाल पेश की है। जिले के सिमराही बाजार स्थित NH 27 और NH 106 के संगम स्थल पर बुधवार की शाम भीषण जाम लग गया। यह जाम दोपहर से ही लगना शुरू हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे वाहनों की लंबी कतारें कई किलोमीटर तक फैल गईं। सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब जाम में दर्जनों एम्बुलेंस फंस गईं, जिनमें मरीजों को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया जा रहा था। भारत सरकार की कंपनी में पीओ की वैकेंसी 88,000 से ज्यादा शुरुआती सैलरी पीओ का पद और सैलरी दोनों ही शानदार होती है। अगर आप भी प्रोबेशनरी ऑफिसर पो की नौकरी पाना चाहते हैं तो बैंक पीओ के अलावा सरकारी कंपनी में भी यह नौकरी ले सकते हैं। जी हां, पब्लिक सेक्टर कंपनी ईसीजीसी लिमिटेड ईसीजीसी ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए कंपनी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 नवंबर से चालू कर दिए हैं, जो लास्ट डेट 2 दिसंबर 2025 तक चलेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। अब बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति, डिजिटल हाजिरी दर्ज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिसंबर माह से यह व्यवस्था पूरे जिले में लागू की जाएगी। इसके तहत क्लास के विद्यार्थियों की सामूहिक तस्वीर टैबलेट से खींची जाएगी
और क्लास टीचर अपनी लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों की उपस्थिति अपलोड करेंगे। बिहार में सर पर जो भी फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी सर प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का असर प्रदेश नेतृत्व पर पड़ेगा। एग्जिट पोल के बाद पार्टी में असंतोष है और नेता राजेश राम और कृष्णा अल्लावारू की जोड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। टिकट बंटवारे में अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। 14 नवंबर को नतीजों के बाद कांग्रेस में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस का झटका। दूसरे चरण के बाद वरिष्ठ नेता डॉ. शकील अहमद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पारिवारिक कारणों और कुछ नेताओं से मतभेद का हवाला दिया। डॉ. अहमद ने स्पष्ट किया कि वे किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे और कांग्रेस की नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे। बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल्स एनडीए की जीत की ओर इशारा कर रही हैं। एनडीटीवी के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में भी एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इन एग्जिट पोल्स की माने तो इस चुनाव में महागठबंधन को 90 सीटें जबकि जनसुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकती हैं। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल भी आ गए हैं। इसके बाद अब बिहार में पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी द्वारा पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में अलविदा चाचा लिखा गया है और पोस्टर में तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के फोटो भी लगे हुए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा था कि बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। वाराणसी के अपर जिला जज प्रथम देवकांत शुक्ला की अदालत ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल पवन सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। बिहार चुनाव के दोनों चरण पूरे होने के बाद महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं और जनता को धन्यवाद। हमने फीडबैक लिया है, बेहद पॉजिटिव सूचना मिली है। 95 के चुनाव से भी बेहतर फीडबैक मिला है। इस बार बदलाव होने जा रहा है। वाराणसी एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतार लिया गया। सीआईएसएफ का बम निरोधक दस्ता विमान की जांच में जुटा है। अगर आप खेती से अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं तो मशरूम को उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। बिहार सरकार किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए सब्सिडी दे रही है। इस योजना का मकसद मशरूम की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में इजाफा करना बताया गया है। आइए जानते हैं इस योजना की मदद से क्या लाभ मिल सकते हैं। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। देवगढ़ बारिया नगर निगम में पार्टी के 8 नेताओं ने बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ हाथ मिला लिया और बहुमत साबित कर दिया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब 3 हफ्ते पहले ही नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास में कहा गया प्रस्ताव लाया गया था। अशोक चौधरी ने विश्वास जताया कि बाबा वैद्यनाथ की कृपा और जनता के आशीर्वाद से बिहार में एक बार फिर राजग डीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है। बिहार में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आए एग्जिट पोल नतीजों में फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के अनुमान जताए गए हैं। बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने हैं। इससे पहले एग्जिट पोल नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है। बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के सीएम फेस रहे तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर तंज किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग की तैयारियां तेज हो गई हैं। सिवान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश ने निष्पक्ष काउंटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। काउंटिंग के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
एसपी मनोज तिवारी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों और हुड़दंगियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। एग्जिट पोल के अनुसार ज्यादा महिला मतदाताओं ने एनडीए को वोट दिया, जबकि ज्यादा पुरुषों ने महागठबंधन को वोट दिया। लगभग 45% महिलाओं ने एनडीए को और 40% ने विपक्ष को वोट दिया। पुरुष मतदाताओं के लिए यह आंकड़ा विपरीत था। मतदान करने वालों में से महागठबंधन को 42% वोट मिले, जबकि एनडीए को 41% वोट मिले। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फरीदाबाद मॉड्यूल केस में हिरासत में लिए गए डॉक्टरों से किसी भी संबंध से इनकार किया है। यूनिवर्सिटी ने सभी आरोपों को झूठा और मानहानिकारक बताया। कुलपति ने कहा कि कैंपस में कोई गैरकानूनी गतिविधि नहीं होती और सभी लैब केवल मेडिकल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा से वापस आ गए हैं। पीएम मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल में जाकर दिल्ली ब्लास्ट के घायलों के मुलाकात की है। घायलों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर भी सामने आई है। आज बुधवार को शाम 5:03 बजे से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा कमेटी सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट के बाद ये बैठक अहम मानी जा रही है। सिवान के बरौली विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और राजद कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले के बिहपुर विधानसभा में मंगलवार को 65.39% मतदान हुआ। 2020 के चुनाव में यहां 58.9% वोटिंग हुई थी। इस बार लगभग 7% की बढ़ोतरी ने राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है। मतदान का यह उछाल बैकवर्ड फॉरवर्ड और महिला युवा मतदाताओं की सक्रियता की ओर इशारा करता है। अब सोशल मीडिया प्रेमी युगल के लिए किसी सूचना पत्र या संदेशवाहक से बढ़कर मंच बन चुका है। पहले जहां भागकर शादी करने वाले अपने परिवार को चिट्ठी या मैसेज लिखकर भेजा करते थे, अब सीधे वीडियो बनाकर सार्वजनिक संदेश दे देते हैं। समस्तीपुर जिले में ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुंगेर में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के गंगा पार तारापुर दियारा में कांस के जंगल में हथियार का कारखाना संचालित हो रहा था। बुधवार की सुबह पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से 5 हथियार कारीगर को गिरफ्तार किया, जबकि 8 कारीगर व धंधेबाज वहां की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए भाग निकले। बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले ही पटना में जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी जीत के भरोसे पर 1 लाख लोगों के लिए भव्य महाभोज का निमंत्रण भेजा है, जिसके लिए 3 लाख से ज्यादा मिठाइयां बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कैसे वह उसी ट्रिब्यूनल सुधार कानून को लागू कर सकता है जिसे पहले रद्द किया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बिना विचार किए कानून को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह विस्तृत विचार विमर्श का परिणाम है और न्यायिक स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखता है। वित्त मंत्रालय ने बीते सोमवार को कहा कि 4 महीने तक चली राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के दौरान 1.11 करोड़ नए प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते खोले गए। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 31 अक्टूबर को संपन्न हुए इस 4 महीने के अभियान का उद्देश्य हर पात्र नागरिक को प्रमुख वित्तीय योजनाओं के दायरे में लाना था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एफएफए ने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। ईपीएफओ नियोक्ताओं को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे इस अभियान में भाग लें। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस में ऊंचे किराए के कारण यात्री कम हैं। 11 नवंबर से शुरू हुई इस ट्रेन में केवल 28 सीटें बुक हुईं। चेयर कार का किराया 1130 रुपये है, जबकि अन्य ट्रेनों में एसी 3rd क्लास का किराया लगभग आधा है।
यात्री सस्ती ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के बावजूद यात्रा कर रहे हैं। रेलवे को किराए पर विचार करना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और एसी मंगलवार के मोमो के पास कर रहे हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी की आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में दैनिक सुनवाई के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य, व्यावहारिक या न्यायोचित नहीं है। विशेष सीबीआई अदालत उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज कर रही है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि आप राशन कार्ड धारकों को कार्ड को लेकर की आर्थिक सहायता और फ्री में एलपीजी का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ताकि उन लोगों को महंगाई से विशेष राहत मिल सके। इस योजना का लाभ विशेष सब पर गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को मिलेगा, ताकि त्योहार के समय उनके घर के खर्चों को संतुलित करने में उनका मदद मिलेगी। इसलिए आज का आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। समस्तीपुर जिले में प्रेमी युगल के भागकर शादी करने के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब यह मानो एक चलन बन गया है, जहां युवा न केवल घर से भागकर विवाह कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार को ही दोषी ठहराने वाले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 2 किराए के कमरों से करीब 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह घातक विस्फोटक सामग्री पिछले 30 से 40 दिनों के भीतर छोटे छोटे बैचों में इन दोनों ठिकानों तक पहुंचाई गई थी। आजादी के बाद बिहार में पहली बार 1951 में विधानसभा चुनाव हुए। इस तरह पिछले 74 सालों में 18 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। एक चरण से लेकर 6 चरण में चुनाव हुए हैं, जिसमें कम वोटिंग और ज्यादा मतदान का असर नतीजे पर भी पड़ा है। इस बार वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। माला राय और डोला सेन ने पार्टी की ओर से याचिका दायर की है। ममता बनर्जी ने भी आयोग से प्रक्रिया रोकने की मांग की है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर से वैध मतदाताओं के नाम हट सकते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि इससे अवैध मतदाता हटेंगे। अब तक सीसीएस रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि दोनों माता पिता को हर वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी हो। इस वजह से कई मामलों में जब किसी एक माता या पिता का निधन होगा, तब भी 75% दर से बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन जारी रहती थी। केंद्र सरकार ने उन माता पिता के लिए एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है, जो अपने पुत्र या पुत्री जो सरकारी सेवा में कार्यरत थे के निधन के बाद फैमिली पेंशन प्राप्तरण जारी किया है करते हैं। अब से ऐसे सभी मामलों में दोनों माता पिता को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होगा। झारखंड की राजधानी रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित मतवे गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रविवार को 2 नशेड़ी युवक, जिनमें से एक की पहचान वारिस अंसारी के रूप में हुई है, ग्रामीण डॉक्टर स्वप्नन दास के क्लिनिक पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से नशे के लिए कफ सिरप की मांग की। जब पश्चिम बंगाल के 24 परगना निवासी डॉक्टर दास ने सिरप देने से इनकार कर दिया, तो युवकों ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया और उनका गला रेतकर हत्या कर दी।